प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, ठीक है, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उसी का ये अगला पार्ट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर परीक्षाओं में ये खाली कार्यफलन पूछा जाता है। और अगर आपका जो पूरा हार्टज लेनार्ड एक्सपेरिमेंट था और उसी का ये भी हिस्सा है, उसी का ये भी कंक्लूजन है, तो हम लोग इसको आसानी से समझेंगे और यहाँ से काफ़ी हमको निष्कर्ष निकालने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हमने लास्ट टाइम में देखा था कि जो आवृत्ति होती है और जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, उनकी गतिज ऊर्जा का वेरिएशन जो होता है वो आवृत्ति के साथ होता है। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की जो है फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो गतिज ऊर्जा और उसी के साथ साथ आपका जो है क्या कह सकते हैं हम उसका संस्तब्ध वोल्टेज जो होता है, यानी कट ऑफ वोल्टेज, वो आपका जो है बढ़ता जाता है। और इस कारण गतिज ऊर्जा भी आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हम देखते हैं जब, यानी हम फाइनली जो है एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या ये हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अगर इतनी चीज़ हम जानते हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर उन दोनों के बीच में जब कभी हम कोई ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमको सरल रेखा में प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि आप जानते हो जब कोई क्वांटिटी डायरेक्टली किसी दूसरी क्वांटिटी से इस तरह से रिलेट रहती है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, उस स्थिति में अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये हमको हमेशा सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान करिए, हमारे पास एक हाई स्कूल में आपने जो है मैथ में एक समीकरण पढ़ा होगा, सरल रेखा का समीकरण, y बराबर mx प्लस c, कुछ इस तरह से आपने समीकरण पढ़ा होगा और इसी का हम लोग थोड़ा सा यूज भी करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता था, y अच्छी ये होती थी, है ना, y क्वांटिटी होती थी जो x पर निर्भर करती थी, ये x अक्ष होता था, और उसके बाद में ये x अक्ष पर कटा हुआ और y अक्ष पर कटा हुआ ये अंतःखंड होता था यम, ठीक है। या इसका हम कह सकते हैं कि रेखा की यही जो होती थी प्रवणता होती थी या ढाल होती थी, ठीक है। तो ये हमारा ढाल भी होता था, यम यहाँ पे ढाल होता था या प्रवणता होती थी। चलो इस पे हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, अब हम फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। गतिज ऊर्जा और आवृत्ति में यदि हम जो है यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ हमको इस तरह से सरल रेखा में प्राप्त होता है। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न भी हो सकता है कि सर आपने ग्राफ यहाँ ये जो इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु से आप क्यों नहीं ले गए? तो मैं आपको बता दूं कि मूल बिंदु से ले जाने का मतलब ये है कि जैसे ही हम प्रकाश मतलब उस पर डालेंगे, किसी धातु की सतह पर अगर हम प्रकाश को डालेंगे तो तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे और उनसे आपको जो है काइनेटिक एनर्जी, फिर उन इलेक्ट्रॉनों की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि देहली आवृत्ति जो शब्द होता है, देहली आवृत्ति का मतलब होता है कि अगर प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होती है तो फिर वहां से कोई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसलिए हमने जो है मूल बिंदु से ग्राफ हमारा नहीं जाएगा, वो मूल बिंदु से होकर जाने का मतलब हर धातु के लिए जो एक ही आवृत्ति हो जाएगी, हर धातु के लिए क्या हो जाएगा, एक ही आवृत्ति हो जाएगी। और वहां से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर धातुओं के लिए हम जानते हैं एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, वो सभी धातुओं के लिए अलग अलग होती है। चलो मान लो अभी हम एक धातु हमने ये कोई माना है, एक धातु को अगर हम और ले लें, कोई दूसरी धातु ले लें जिसको हम यहाँ पर ऐसे उसके बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो उसके बीच में अगर हम ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला जो मैंने पहले खींचा है और जो बाद में खींचा है, इस दोनों का ग्राफ जो है आपका क्या आएगा, समांतर आएगा, एक दूसरे का समांतर आएगा, मतलब सरल रेखा ये भी होगा और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के भी क्या होंगे, समांतर होंगे। तो जब दोनों ग्राफ एक दूसरे के समांतर होंगे, इसका मतलब दोनों ग्राफ का ढाल जो है वो आपका क्या होगा, समान होगा। मान लेते हैं इनका जो ढाल है वो a है, इन दोनों ग्राफ का ढाल देखो समान है इसलिए a है। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये दोनों ग्राफ को अगर हम पीछे की तरफ ऐसे हम बढ़ा देते हैं, इसकी भी आवृत्ति कुछ ना होगी, मान लो इसको न्यू1 है, ये न्यू नॉट 1 है, ये न्यू नॉट 2 है, ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे तो ये y अक्ष को कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों ग्राफ जो है y अक्ष को कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है।
अब अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर ये जो अंतःखंड कटा हुआ है y अक्ष पर, ठीक है, ये जो कटा हुआ है ये आपका क्या हो जाए, मान लो इसके लिए जो पहले हमारा है उसको हम B1 कह देते हैं और दूसरे वाले को B2 कह देते हैं। तो अगर इन दोनों का हम अंतःखंड रूप का जो हम समीकरण अगर लिखें तो हमको प्राप्त हो जाएगा। देखो y की जगह पर अपने पास क्या है, EK है, और x की जगह पर अपने पास क्या है, न्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अगर समीकरण लिखें, पहला समीकरण लिखेंगे तो पहले वाले ग्राफ के लिए, तो ई के बराबर, देखो इसका ढाल जो यहाँ पर था वो क्या था, ढाल यम था, तो वैसे यहाँ पर ढाल अपने पास क्या है, ए है, तो ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हमने यक्स लिया था, यहाँ पर यक्स अक्ष की जगह पे हमारा न्यू है, तो हम यहाँ पर न्यू ले लेते हैं। और ये देखिए इधर ये जो अंतःखंड यहाँ पर जो हमको मिल रहा है y की जो वैल्यू, जब x बराबर 0 लेंगे तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए, चाहे इसी यहाँ पे हमें मिल जाएगा b1, ठीक है ना, यानी EK जब हमारा न्यू क्या होगा, 0 होगा, न्यू जब 0 होगा उस स्थिति में या आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, ये जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये अंतःखंड हमको जो प्राप्त हो रहा है वो B1 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से हम कह देते हैं माइनस B1, ठीक है। दूसरे के लिए जब हम समीकरण इसी प्रकार लिखेंगे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई के बराबर, ये भी ऐसे ही हो जाएगा भाई, ये चीज़ तो सेम ही होगी, ये भी आपका सेम होगा, माइनस क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि केवल और केवल हमारा यही बदलेगा, हम चाहें जितना मतलब कर लें, हर बार हमारा बस यही बदल जाएगा। अगर दूसरा, तीसरा, चौथी धातु, पांचवी धातु, मतलब कितनी भी हम धातुएं ले लें, हर बार हम देखेंगे कि यही हमारा बदल रहा है B1। मतलब जब उसको हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इधर पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो हमको जो है एनर्जी वाले अक्ष पर, एनर्जी वाले यानी ऊर्जा वाले अक्ष पर हमको जो है क्या मिल रहा है, अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो रहा है। देखो पहले ग्राफ के लिए हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ B1 ये है और यहाँ पे B2 है। हम इस तरह से कह सकते हैं B1 इज नॉट इक्वल टू B2, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये B1 और B2 जो है ये कोई वैसी राशियाँ नहीं है, ये वास्तव में ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ऊर्जा वाले अक्ष को कट करती हैं, इस तरह से ये एक प्रकार से आपका क्या है, ऊर्जा है। अब कहने का मतलब ये है कि जब हमारे और ये दोनों धातुओं के लिए ये दोनों क्या थी, उनकी देहली आवृत्ति है, न्यू नॉट 1 और न्यू नॉट 2 जो है उनकी देहली आवृत्ति है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये चीज़ बदल रहा है, बार बार यही चीज़ बदल रहा है। तो इन जनरल वे हम लिख सकते हैं, जनरल वे अगर हम समीकरण देखें तो हम देख रहे हैं खाली यही बदल रहा है ना, यही वाला बदल रहा है। तो हम जनरल वे में अगर समीकरण देखें तो समीकरण हमको मिल जाएगा ई के बराबर ए न्यू नॉट न्यू माइनस, हम इसको ऐसे कह देते हैं बी कह देते हैं, ठीक है। अब एक हम क्रिटिकल कंडीशन लगाते हैं, यदि क्रिटिकल कंडीशन क्या लगाते हैं, यदि न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो, यदि न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, उस स्थिति में हमको मिल जाएगा ई के इक्वल टू 0 मिल जाएगा। चलो हम इसको करके दिखाते हैं कैसे ये ई के बराबर 0 होगा। अच्छा पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो अगर ई के बराबर 0 हो जाएगा तो ए न्यू माइनस बी बराबर हमको मिल जाएगा 0, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, न्यू नॉट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा ए न्यू नॉट, अर्थात हमको b का मान ये प्राप्त हुआ, जो यही b1 b2 ऐसे जा रहा था, ऐसे ही जब b1 के लिए कहेंगे तो यहाँ पर a न्यू नॉट 1 हो जाएगा, यहाँ पर जब हम b2 के लिए कहेंगे तो a b न्यू नॉट 2 हो जाएगा। इस तरह से मतलब यही चीज़ बदलेगी पूरे फंक्शन में, और ये कहीं ना कहीं आपका दिखाता है आवश्यक ऊर्जा। देखो ये ऊर्जा वाले अक्ष पर कट करने पर हमको ये चीज़ प्राप्त हुई है ना, यानी ये हमें न्यूनतम ऊर्जा दर्शा रहा है, ये हमें को दर्शा रहा है न्यूनतम ऊर्जा। और इस न्यूनतम ऊर्जा का क्या मतलब है, न्यूनतम ऊर्जा का मतलब यही है कि किसी भी धातु की पृष्ठ पर, है ना, किसी भी धातु की पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी का अमाउंट की जरूरत होगी, अर्थात कम से कम मतलब कुछ मात्रा में एनर्जी हमको चाहिए होगी जिससे इलेक्ट्रॉन को वहां से उत्सर्जित कराया जा सके। बस इसी न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, या पूरा आप बोल सकते हैं प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। तो यहाँ पर B जो है हमारा क्या है, कार्यफलन हो जाएगा,
कार्यफलन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि किसी भी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है।